सबको दिल से धन्यवाद, जो भी बैठे हैं इस जूम पर, जिन्होंने अपने लिए टाइम निकाला है और हमारे लिए भी टाइम निकाला है मुझे सुनने के लिए। मतलब मैं कहते ना इतनी खुश होती हूँ कि है ना कोई मेरे को सुनना चाहता है, क्योंकि एक मन में लगन होती थी बचपन से कि कुछ ऐसा कर दिखाए कि दुनिया अपन को देखे और याद करे कि नहीं कोई महिला थी या कोई जेंट्स था, ऐसे याद करे। तो वो वाली चीज मेरे में शुरू से ही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी को कहते ना मंच पे जाके बोलना, ये शुरू से मेरी हैबिट रही थी। तो शुरू से मैं ढूंढना चाहती थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां पे जाके मैं बोल पाऊं। तो परिचय से शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम हेमलता दवे है, भीलवाड़ा आरसीएम सिटी से बिलोंग करती हूँ और फिलहाल भीलवाड़ा में ही पार्लर के साथ में इस अभियान को बड़े दिल से कर रही हूँ। इस तरह कर रही हूँ कि शायद ये आरसीएम नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे घर के सारे सदस्य भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए इस आरसीएम को मैं दिल से कर रही हूँ। और बच्चों के साथ में दो बेटे हैं, दोनों बेटों के साथ में इस अभियान को एक नन्हे से बेटे की तरह पाल रही हूँ। सुबह उठ के गुरुकुल में आना, फिर वापस जूम पे आना, दिन में फील्ड वर्क करना और शाम को वापस अपना जो भी वर्क होता है उसको देखना कि क्या आज किया है और क्या नहीं किया। तो इस तरह से रिपीट और अपनी टीम का पूरा पूरा ध्यान रखना कि मेरी टीम क्या कर रही है। तो इस तरह से करते हुए किस किस को अचीवमेंट दिलाने हैं, किसको परचेजिंग करानी है, किसको क्या सिखाना है, किसको क्या बताना है, उनसे अपन को क्या सीखना है, इस सब के साथ में दिल से इस आरसीएम को कर। और मैं यही गुजारिश करती हूँ कि सब भी उसी तरह से करें कि जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे परिवार का एक सदस्य हो गया। सुबह उठती हूँ मुझे आरसीएम दिखता है। पहले भगवान के शिव जी के जल चढ़ाने जाते थे तो मुझे लगता था कि चलो ठीक है जल चढ़ा दिया, अब तो मोबाइल को भी साथ लेके वो भी शिव जी के जल चढ़ाएगा, पास में मीटिंग चलेगी फिर जाके जल चढ़ाएंगे। तो इतना अटूट प्यार भी आरसीएम से होना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन सबसे पहले टीसीजी छाबड़ा के लिए मैं ताली बजवाना चाहती हूँ, क्लैपिंग करिए। और बाकी मुकेशी कोठारी जी सर, उनके लिए भी क्लैपिंग। एसपी वेद सर और कैलाश जी सर, सभी जने मतलब सब गुरु दुर्गे जी सर जो मुझे इस अभियान में लाए और जिनसे मैं सीख रही हूँ, उनको दिल से मैं नमन करती हूँ। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सर ने बना है कि अपन इजी वे में इस अभियान को कर सकते हैं। मुसीबतें किसके नहीं आती, मुसीबतें सबके आती है। कौन ऐसा है जो मुसीबत से नहीं गुजरा है, क्योंकि मुसीबत सबको, अगर मुसीबत नहीं आएगी ना तो कल मुकेश जी सर ने बताया था कि अपन जिंदा ही नहीं कहलाएंगे। अगर आपको जिंदा है आप, और अगर आपको पता है कि अपने को जिंदा दिखाना है, तो मुसीबत आएगी और उसको झेलना पड़ेगा, तभी तो आप लोगों के जिंदा है। वरना तो अगर मुसीबत नहीं चाहिए तो सर ने बोला ऊपर बिल्डिंग पे जाके 3 माले के नीचे कूद जाओ, सारी मुसीबतें खत्म एक ही पल में। और मुसीबत भी उसी इंसान के आती है जो इसके लायक होता है, जो इसके मतलब हकदार होता है, जो इसका टारगेट लेने के लायक होता है, उसको भगवान ज्यादा मुसीबत देते हैं। और शुरू से ही मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहे हैं। मतलब परिवार में पापा के टाइम में नहीं रहे थे, शादी के बाद रहे हैं। और बेटियों के अधिकतर शादी के बाद स्ट्रगल ज्यादा होते हैं। तो मेरे पापा जी ने तो मुझे पढ़ाया। मैं नाथद्वारा के पास में एक छोटा सा गांव है, छोटा बाणूजा गांव से बिलोंग करती हूँ, जो बागेरी नाका के पास में है। और वहां पे मैंने पढ़ाई मेरी 6 तक मेरे स्कूल में हुई थी। उसके बाद मेरे पापा ने बोला बेटा 2 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ने जाना पड़ेगा, अगर तुम जा सकती हो तो बोलो, गांव का कोई नहीं जा रहा है और लड़के हैं 2-3 बस, और लड़की में से तुम अकेली ही हो जो भी इस गांव में पढ़ रही हो। तो मैंने कहा ठीक है पापा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। उस समय तो साइकिल नहीं होती थी और गवर्नमेंट भी साइकिल नहीं देती थी मेरे टाइम में। तो हम पैदल पैदल ही स्कूल चले जाते, ऐसे लगता था 2-4 खेत ही तो है, क्रॉस किए और चले गए। तो ऐसे करके मैं स्कूल चली जाती और वापस शाम को आ जाती घर पे इजी वे में। तो मेरे पापा ने देखा ठीक है बेटी पढ़ रही है, तो पापा ने बोला बेटा 10th कर ले। मैंने कहा ठीक है पापा कर ली। 10th करते करते शादी का ऑफर आ गया कि शादी करा दो साहब, बेटी तो बड़ी हो गई। जबकि कुछ समझा ही नहीं दुनियादारी क्या होती है,
कुछ समझ में ही नहीं आया कि रोटी कैसे बनाई जाती है, गोल बनती है, मोटी बनती है, क्योंकि मम्मी ने कभी किचन में ही नहीं जाने दिया। और फिर पता चला कि सगे की बात हो गई, देखने के लिए आ गए। तो चलो ठीक है, देखने आ गए तो हम पहले रूल होता था किसी को कुछ दिखाते तो थे नहीं, बस खाली ऐसे ही कहते थे कि भाई आपका रिश्ता पक्का हो गया, दोग दे दो, तो हमने दोग दे दिया, चलो हो गया। अब शादी करके घर आए तो मतलब उस समय ऐसा मुझे फील हुआ था कि हर बेटी को उनके पेरेंट्स कुछ न कुछ सिखा के जरूर भेजें। मतलब एक ऐसा हुनर सिखाए जिससे उसका घर गुजारा चल सके, जिसको वो लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर सके, ऐसा हुनर जरूर उसको देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई मायने नहीं रखती है, क्योंकि पढ़ाई मैंने वहां 10th करी, उसके बाद मैंने शादी के बाद पढ़ पढ़ के आप मानोगे नहीं मैंने बीएड कर ली। तो बीएड मैडम क्लियर आ रही है आवाज? यस। आज के नवरात्रे चल रहे, जो पास में डांडिया बहुत खतरनाक हो रहे, मैं डांडिया छोड़ के आई हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ पे भी जस्ट पास में ही साउंड चल रहा है, तो मेरे कानों में भी दरवाजे खिड़की सब बंद करके बैठी हूँ। और क्या, और पार्लर वाली हूँ तो क्या कि माता जी का मेकअप करने के लिए भी बोला था, तो मेकअप भी करके आई हूँ उनका। तो इसलिए तो फिर धीरे धीरे क्या कि शादी हुई तो मैंने बीएड कर ली, बच्चे होते रहे। फर्स्ट ईयर में मेरा पहला बेटा हो गया, फाइनल में मेरा सेकंड बेटा हो गया। और जापे में कहते हैं ना, जब बच्चे होते हैं तो अपन सोते हैं, मैं 1 महीने में पेपर देने चली गई। तो ऐसे करके मैंने पढ़ाई करी, पर फिर भी रीट क्लियर हुई, मेरा सब कुछ हुआ, पर मुझे फिर भी नंबर नहीं आया। बीएड भी कर लिया क्योंकि जनरल में आती थी। तो फिर कहीं अफसोस हुआ था, इतनी मेहनत करी, इससे अच्छा तो मैं कुछ सीख लेती तो बढ़िया था। पढ़ाई तो कहीं काम नहीं आ रही है, क्योंकि वो अकबर न बीरबल सब पता नहीं कहाँ गए, खिचड़ी बन गए थे सिर में। घर में सासू माँ बहुत सारा काम कहते थे, तो वो समझना जरूरी था, परिवार को देखना जरूरी था। और स्ट्रगल था कि हाँ कुछ इनकम कम थी, और इसके पापा को भी जॉब नहीं मिलती थी मेरे बेटे के, तो फिर उस वजह से थोड़ा हमें करना था। तो मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आज घर में रह गई तो समझ लो जिंदगी भर के लिए घर में रह लूंगी। तो फिर मैंने अपने आप में निश्चय किया, मैंने कहा नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी। तो मुझे बोला गया कि ठीक है आपकी मर्जी, आप जा सकते हो, पर सुबह सारा काम निपटा के करके फिर आप अपने हिसाब से जाओगे। तो हमने कहा ठीक है, पूरे घर का काम करके और मैं आराम से पढ़ाने चली जाती, वापस आती। पढ़ाने के उस समय मुझे सिर्फ 200 रुपये मिलते थे। मतलब धीरे धीरे फिर 300 किए सर ने 3 साल के बाद, यानी 10 रुपये पर डे के, जिसमें मैं कम से कम देख लो 6-7 घंटा पढ़ाती थी स्कूल में। और उसके बाद मैं घर आके फिर ट्यूशन लेने लग गई, तो मेरे ट्यूशन से 2000 रुपये आने लग गए। तो मैंने कहा पढ़ा रही हूँ 300 रुपये में और घर पे 2000 आ रहे हैं। मेरे साहब जी कहते थे तू छोड़ दे, मैंने कहा कि नहीं, ये ट्यूशन भी उसी कारण से आ रही है, अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मुझे कौन पहचानेगा। तो इस वजह से दोनों काम साथ में चलता गया। फिर भी कुछ मन माइंड में और खुरापात चल रही थी कि और कुछ सीखा जाए, इससे तो कुछ नहीं होता है। फिर धीरे धीरे मैंने कहा सिलाई सीखी, मेहंदी सीखी, ऑर्डर लेती थी, ब्राइडलों के हाथ बनाती थी। स्कूल से आने के बाद ऑर्डर लेके हाथ बना के ले चलते चली जाती, उसके बाद वापस आके खाना बनाती। सारा काम मतलब ऐसा चल रहा था कि मुझे 1 मिनट के लिए कहीं टाइम नहीं था। जैसे मिनिस्टर में ही हूँ, मम्मी कहते घर आ जा, तो अभी टाइम नहीं, नहीं आ रही हूँ। क्योंकि इतनी समझ नहीं थी कि मतलब है ना कि पेरेंट्स को बोल दे कि मम्मी थक गए यार, अब तो तू मुझे बुला ले, पियर आ जाऊं। क्योंकि कहीं न कहीं हम महिलाओं में इतना कुछ रहता है कि माँ बाप के सम्मान को, हर चीज को देखना पड़ता है। कि अगर अपन घर जाके 2 दिन भी बैठ जाएंगे ना, तो मोहल्ले वाले कहने लग जाएंगे हेमा तू अभी ससुराल गई नहीं। तो उन लेडीजों के लिए इतना एक धक्का लगता है कि है ना कि हम पियर में भी नहीं रह सकते। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, धीरे धीरे फिर दिमाग लगाया। 5 साल पढ़ाने के बाद में मैंने कंप्यूटर साथ में सीखती रही, टेली बेसिक इंटरनेट कर लिया। फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर लिया, वहां से 3-4 हजार रुपए इनकम आनी स्टार्ट हो गई। तो भी माइंड में खुरापात चल रही थी, नहीं इससे काम नहीं चलेगा, और कुछ करना है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब ऐसा करती हूँ कि एग्जाम दे देती हूँ, कांस्टेबल का निकला था,
तो मैंने कहा चलो ठीक है एग्जाम दे देती हूँ। तो काकोली से मैंने एग्जाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था पुलिस के अंदर। बट क्या हुआ था कि वहां पे विधवा कोटे को तलाकशुदा को ले रहे थे और मेरा आ रहा था जनरल में, तो फिर मेरी सीट नहीं थी। तो अब तलाकशुदा तो मैं साहब जी को तलाक देने से रही। तो मैंने कहा भाई इतना भी नहीं होता, चलो रहने तो कोई बात नहीं। वहां से भी वो मौका चला गया, वरना हाइट पर्सनालिटी अच्छी थी तो सब चीज में निकल गई थी, क्वालिफाई हो गई थी। पर कहते हैं ना किस्मत को तो और कुछ मंजूर हो, फिर तो भी दिमाग में रहा नहीं गया, अब और कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे करते करते हमारे पास में एक पार्लर का काम करते थे, वो आंटी कहते थे ना तुम आ जा एमा, मैं तेरे को थोड़ा बहुत काम करा दे मेरा हेल्प। मैंने कहा ठीक है आ जाती हूँ। मैं फ्री में उनके वहां हेल्प कराने के लिए, आप मानोगे नहीं, इतना टाइम निकालने के बावजूद मैं उनके वहां हेल्प कराने जाती। पर वो क्या हुआ कि हेल्प कराते कराते भगवान ने इतना अच्छा हुनर दे दिया कि इजी वे में मुझे लगने लग गया कि यार अब तो मैं काम कर सकती हूँ। फिर मैंने माता रानी के एक दिन मंदिर गई, जाके बोला, मैंने कहा माता रानी आज तेरी चौखट से उतरूंगी, या तो तू मुझे किसी ऐसी लाइन में करना कि मेरा परिवार और मेरी जिंदगी बन जाए, वो नहीं तो अब तो मैं घबरा गई हूँ। तो उस दिन जब मैं नीचे उतर के आई तो मेरे को किसी ने बोला मैम आप पार्लर खोलना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो हमारे फर्नीचर वर्नीचर का काम है और हम फटाफट से आपको 2 दिन में पार्लर रेडी कर देंगे। मैंने कहा चलो करो। उन्होंने फटाफट से रेडी किया, पार्लर 2 दिन में रेडी हो गया। तीसरे दिन मेरे पार्लर की ओपनिंग हो गई और जिसके से मैं सीखी थी ना उसके जस्ट सामने मेरा पार्लर खुला। आप सोचो कितनी मतलब बात हो गई कि मेरे सामने मेरा गुरु बैठा है और मेरा पार्लर चलेगा कैसे ये बताओ। तो फिर मेरे को बोला गया कि है ना ये क्या पार्लर चलाएगी, ये तो अभी तक तो इसको धागा भी चलाना नहीं आता है, अभी तो उसको कुछ भी काम नहीं करना आता है। तो मैंने कहा भाई देखते हैं भगवान क्या करता है। धीरे धीरे भगवान ने चाह, ऊपर वाले ने 1 साल के अंदर उस लेडीज ने अपना पार्लर बंद कर दिया और वो आउट ऑफ चली गई और अपना सिक्का जम गया। और उस सिक्के से जमने से ऐसा अच्छा हुआ कि मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई और मेरे दोनों बच्चों के मतलब कॉलेज तक की पढ़ाई वगैरह सब कुछ मेरी उसी से होती रही। और होते होते आज भगवान की दया से एक बच्चा इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई कर रखी है स्नात कॉलेज से, और एक बच्चा कपड़े लाइन में जॉब करता है और अच्छे से जिंदगी चल रही है। दिमाग में ये था कि पार्लर में गर्मी, अब मैं सारी लेडीजों को तैयार करने में रह जाऊंगी, मैं इनमें उलझी रहती हूँ। वो बात नहीं हुई जो मुझे करनी थी। तो फिर मेरे माइंड में चला क्या करूं क्या करूं, एमएलएम कंपनियां तो बहुत आई बहुत गई, फिर भी कोई कम दिमाग में नहीं बैठी जो मेरे लायक थी या मुझे जिसमें इंटरेस्ट हुआ हो। क्योंकि पैसा ही नहीं देखना है अपन को, पैसे के साथ साथ आपको मान सम्मान हेल्थ सब कुछ जिसके अंदर मिल रही हो, अपन को ऐसी कंपनी का चॉइस करना है। फिर मेरे दिमाग में खुरापात चलती रही। फिर मेरे एक मिलने वाले ने बोला मैम आप ये आरसीएम कर सकते हो। मैंने कहा बताओ क्या है, जबकि आरसीएम कब की चल रही थी हमारे भिलवाड़ा में, पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर बोला कि मैम इस तरह से है, प्रोडक्ट लेने हैं सेल करने हैं और हेल्थ के प्रोडक्ट भी है राशन के भी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने ले लिया, सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। बस एक बात माइंड में बैठा ही थी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि कुछ नहीं करना है, राशन का सामान है, सब कुछ इसके अंदर इतना है कि आप सुबह गुड मॉर्निंग से लगाकर गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट इसके अंदर है। कुछ नहीं करेगा, अगर मान लो इंसान कपड़ा नहीं पहनेगा, कम पहन लेगा चलेगा, घूमने कम चला जाएगा चलेगा, मोबाइल कम देख लेगा चलेगा, पर खाना तो नहीं छोड़ेगा ना। तो मैंने सोचा आरसीएम में अगर मान लो राशन की चीजें हैं तो आरसीएम में जो बंदा एक बार ज्वाइनिंग ले लेगा वो इसके प्रोडक्ट यूज करना तो कभी नहीं भूलेगा। अगर इससे पैसा आ रहा है तो क्यों ना इस पे मेहनत की जाए। तो मैं इस पे धीरे धीरे मेहनत करने लगी, मेरा बिगनर हुआ। फिर मुझे जब स्टेज पे मान सम्मान से बुलाया गया कि मैम आपका बिगनर हुआ है वेलकम, जाके खड़ी हुई पहली बार, सबको माला पहरा रहे थे, हमें भी माला पहराई गई। तो इतना अच्छा लगा, सबने क्लैपिंग करी कि वाह इस चीज के लिए जिंदा थे, मतलब ये चीज चाहिए थी मुझे।
तो फिर थोड़े दिन बाद देखा तो चेक भी आना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो बहुत खतरनाक माइग्रेन था, मतलब इतना सिर दुखता था कि मैं मतलब लेके टेबलेट डेली रात को सोना पड़ता था। तो मैंने कहा भाई, बोला किसी ने मुझे, ये गामा है, गामा ले लीजिए मैम, और न्यूट्रिशन अपनी, और एक न्यूट्रीचार्ज वुमन थी, दोनों मुझे सजेस्ट किया था कि न्यूट्रीचार्ज गामा और न्यूट्रीचार्ज वुमन लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने 3 महीने तक रेगुलर ली। कसम से कह रही हूँ, आज का दिन है, इतना बाचा बिचा हो रहा है बाहर, पर मेरा तो सिर दुखने का नाम ही नहीं लेता है। कल भी पूरे दिन मुकेश जी कोठारी सर की मीटिंग सुन के आई, पर ये नहीं कि मैं शाम को आके घर पे बैठ जाऊं कि मेरा सिर दुख रहा है। और जब भी बोलती हूँ सब ऐसे ही कहते हैं, एनर्जेटिक लगते हो। लगते क्या हो, हम खाते ही तो आरसीएम का है, सारे न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, और सारे घर के राशन, गुड मॉर्निंग से लगाकर गुड नाइट तक का सारा सामान आरसीएम का आता है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मुझे समझ में आ गया उस दिन से। मैंने कहा अब कुछ नहीं करना है, अपनी टीम बनानी है, और जैसे अपन कर रहे हैं वैसे ही लोगों को समझाना है। तो फर्स्ट बार फील्ड में गई, मैंने तो सोचा था कि भाई बहुत इजी हो जाएगा, जाते ही पहले लोग समझ जाएंगे। तो मैंने मेरे पड़ोसियों को जाके बोला, मैंने कहा ये आरसीएम है और आप करिए, ऐसे 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 है मैडम, ये प्रोडक्ट तो महंगा, और ये तो हमारे यूज ही नहीं करेंगे, हम 2000 का राशन करेंगे जितने, तो हमारे तो 1500 में ही काम हो रहा है, और आपका पैसा पता नहीं मैडम कब आएगा। और आश्रम में तो कहते हैं पैसा भी बहुत लेट आता है। और इतने क्वेश्चन थे उनके कि मैं तो थक के घर आ गई एक बार तो। मैंने कहा यार ये आश्रम तो हो नहीं रही है। ऐसे करते करते मुझे महीना निकल गया, 2 महीने निकले। मैंने कहा बात क्या हो रही है, समझ में नहीं आ रही मेरे को। फिर मैं मीटिंगों में जाने लगी, जगह जगह सेमिनार होने लगे, वहां जाने लगी, तब जाके मेरा विजन क्लियर हुआ कि आपको कैसे फील्ड में बोलना है, कैसे उन लोगों को समझाना है। क्योंकि सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के ऊपर बोलना आना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा कि स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, मैंने कितना स्ट्रगल किया है और आज कैसे आगे आई हूँ। ये सब चीजें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल दिखाने का बिजनेस है। आप बार बार बोलते रहोगे तो कोई नहीं करेगा। अभी मैं कितना बोल रही हूँ, उससे कोई किसी के बैठे नहीं भी बैठे, बट कहते हैं ना, अगर मैं दिखा दूंगी ना कि मैडम मेरी ये रिपोर्ट है, मेरे माइग्रेन था और ये देखो आज की बिल्कुल क्लियर है, तो जल्दी विश्वास करोगे। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर आश्रम में मेरे को एक पॉइंट पकड़ में आ गया कि भाई कुछ नहीं करना है अपन को, तो बस प्रोडक्ट लेना है और जाना है, और दिखाना इस तरह से है कि आगे वाला अपन से मोटिवेट हो जाए, ये नहीं कि अपन चुप हो जाए उसकी बातों से। तो मैं बढ़िया रेडी सेडी, सबसे पहले खुद अप्रूडेंट हो जाओ, रेडी होके तैयार होके निकलो, लगे कि हाँ आप किसी अभियान में काम कर रहे हो। ये नहीं कि आप सिंपल से चले गए, हाँ ये काम कर रही थी, झाड़ू निकालते निकालते आ गई इधर, लो आपको बता देती हूँ मैं कि आश्रम ये है। नहीं, आप प्रॉपर ड्रेस कोड पहनो, या फिर आप अच्छे से रेडी हो, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को हाथ जोड़ के उसको हाथ लगाओ, कि न्यूट्रीचार्ज गामा को भी हाथ लगाओ, तो हाथ जोड़ के लगाओ कि अब मैं आपको हाथ लगा रही हूँ और आपको मेरा साथ देना है। मेरा परफॉर्मेंस तो 100% है, क्योंकि मैं तो इसकी जानकारी भी ले चुकी हूँ ऐसे करके, कि भाई पूरी रात मैंने इसकी जानकारी ले ली। अगर मुझे कोई फील्ड में पूछेगा तो मैं फटाफट से जवाब दे दूंगी। पहले क्वेश्चन खुद बनाओ कि फील्ड में मुझे क्या क्या पूछते हैं, फिर दूसरे दिन काम करती हूँ। फिर आप जाओ, मैं गारंटी से लिख के देती हूँ, कोई आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको सारा विजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इंसान को इस तरह से देखो कि वो किस चीज के लिए है। कोई बीमार है तो उसको आप प्रोडक्ट की जानकारी दो, न्यूट्रिशन की। अगर कोई पैसों से तंगी में है तो आप उसको बिजनेस के बारे में बताओ। आपको लगना चाहिए उस इंसान को किस बात की रिक्वायरमेंट है। कोई तो पैसे से दुखी है, मैडम मेरे सुबह किस्त भरनी है, मेरे तो पैसों की टेंशन है, मेरे तो ये हो रही है, और अपन जाके बोले तू तो न्यूट्रीचार्ज गामा खा ले, तू तो प्रोटीन पी ले, वो कहेगा तुम्हारा प्रोटीन रहने दो, इन 2000 में तो मैं मेरी किस्त भरूंगा। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं।
तो इसलिए क्या कि सबसे पहले आप रियलाइज करो, खुद जाके बैठो तो ये नोट करो 5 मिनट के अंदर। ऐसे जाते नहीं बोलना उनको कि भाई बैठो सर मैं बताता हूँ, ये प्लान है, कंपनी यहाँ है, यहाँ से प्रोडक्ट आता है, इतने में आता है, यहाँ तक जाता है, ऐसे नहीं बोलना। पहले आप 2 मिनट बैठोगे, उनसे हाय हेलो करोगे, वो आपसे भी करेंगे। आपको धीरे धीरे बातों बातों में पता चल जाएगा कि इनके घर की क्या टेंशन है या इनके घर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है। फिर आप धीरे धीरे उस टॉपिक पे आओ कि भाई मैम हमारे इतने अच्छे न्यूट्रिशन है, आपका सिर दुख रहा है, अच्छा हमारे हेमलता मैम का बहुत सिर दुखता था, उन्होंने न्यूट्रीचार्ज गामा ली, वुमन ली, और ये देखो अच्छे हो गए, और ये वीडियो भी है मैम। फिर वो देखेंगे वाकई में वीडियो तो है भाई बहुत अच्छा। वरना हेमलता मैडम को जरूरी थोड़ी सब जानेंगे। आपके पड़ोसी को क्या पता हेमलता मैडम कौन है, मेरे पड़ोसी को क्या पता रेखा मैडम कौन है। तो वो सारी बात क्या अपन को वीडियो रखने पड़ते हैं, मोबाइल में रखो आप कहीं पे भी जा रहे हो तो, वो बताने से क्या आपका सारा काम इजी वे में हो जाता है। और सोशल मीडिया के जरिए काम करो फटाफट से, यूं नहीं कि अपन आश्रम को 6 महीने तक लेके बैठे हैं कि चल रहे हैं बिगनर पे, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। होगा कहाँ से, दुनिया तो इतनी स्पीड से बन रही है। हमारे पास में अभी एक खुला है रेस्टोरेंट मेरे गली में आते हुए, वहां पे रोबोट है। मैं तो सोच रही हूँ कब उसके अंदर जाऊं, उसको खाना मंगवाऊं कि तू लेके आ, कल टाइम नहीं मिला था। वरना मैं वीडियो बना के शेयर करूंगी, जरूर देखना, भले एक चाय पीने भी जाऊंगी उसके पास। तो मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गए, नौकरी तो मिल ही नहीं रही कहीं पे अब। तो इससे अच्छा है कि अपन जल्दी से संभल जाए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी कंपनी है। सबसे बढ़िया तो कंपनी के जो ओनर, बहुत कम कंपनियों में ऐसे होते हैं जहां पे ओनर सामने आते हैं, कभी भी आप नोट करना। और यहाँ पे तो मेन ओनर अपन को जब गुरुकुल की शिक्षा दे रहे हैं तो समझ जाओ कितनी अच्छी कंपनी होगी। मैं तो दिल से सल्यूट करती हूँ अपलाइनों की, बहुत शानदार, अपना सपोर्ट भी बहुत करते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे अपलाइन मिल जाते हैं, जो भी मिलेंगे सब गुरु है, सब शिक्षा दे देते हैं, और ले लेनी चाहिए। मैं तो क्यों कहते हैं ना मुकेश जी सर की, एक शराबी से भी सीखा जाता है कि शराब पीने से क्या होता है। तो इसलिए जो भी आपको शिक्षा दे रहा है ले लेनी चाहिए और काम अच्छे से करना चाहिए। और बाकी तो रही बात कि अगर आप जब तक अपने मन में नहीं डन करोगे कि मुझे आरसीएम करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम, उसके बाद आप दूसरी चीज को लो। क्योंकि आप धीरे धीरे, मैं कहती हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ आपको, मेरा जो नॉलेज हुआ इतने साल के अंदर, ज्यादा नहीं 2 साल हुआ, बट मेरे नॉलेज में यही आया है कि आरसीएम को फटाफट कर लो। जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो ना, अपने मरने के बाद अपने बेटे न पोते न लेंगे, मेरे सफायर के पैसे, रूबी अचीवर के पैसे उनके पास जाएंगे तो किस काम के। मैंने तो कोई शौक ही नहीं किया, तो मैं लाऊंगी ना सबसे पहले तो गाड़ियां वगैरह, हम घूमेंगे ना। इसलिए क्या कि जिंदगी दिल से है तो अच्छे से जियो, पता नहीं कब सांसें निकल जाए। और आजकल अटैक भी बहुत आ रहे हैं, उसके लिए सबको अपने को तो एक ही रिक्वायरमेंट बोलते रहना चाहिए कि भाई तू तेरा तेल चेंज कर दे। मैं तो सबको राइस ब्राइन ऑयल की सलाह देती हूँ, और मेरे जितने मोहल्ले में है ना, सभी राइस ब्राइन ऑयल ही खाते हैं, और न्यूट्रिशन भी मेरे सभी लेने लग गए। मानती हूँ पहले नहीं आते सब कुछ, धीरे धीरे सबको अकल आएगी, समझ आएगी, जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे। और आपके जो जितने मतलब वीडियो होते हैं ना, कहीं सेमिनारों में जा रहे हो, कहीं आपको अचीवमेंट मिला है, वो आप स्टेटस पे लगाया करो। मैं भी बहुत लगाती हूँ स्टेटस पे। तो उससे क्या होता है कि सामने वाला देखता रहता है, फिर एक दिन तो वो बोल ही देगा कि मैडम कौन सा बिजनेस कर रहे हो, हमें भी बताओ ना। तब जाके आपको बताना है कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कि है ना, एकदम से आप कहेंगे तो नहीं मानेंगे, मेरा परिवार भी नहीं माना था, किसी ने मेरी हाँ नहीं करी थी कि मैं आश्रम करूंगा। पर धीरे धीरे आज ऐसा पल रहा है कि मेरे मौसी के लड़के, मेरे मामा के लड़के सब मेरे स्टेटस देखते हैं, मेरे मामा जी देखते हैं, सब कहते हैं अरे हिमा तो आरसीएम कर रही है। और पहले सब कहते थे कि आरसीएम आ रही है ना जा रही है, ये राइट बात है, क्योंकि सबको ही ऐसे ही बोलते हैं। मैं फैमिली में जाती थी साल भर पहले तो मेरे को कहते थे और हेमा आरसीएम कैसी चल रही है।
मैंने कहा अच्छी चल रही है। मुझे उस समय लगता था मेरे को टॉइंट कस रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो मैं बता नहीं पाती थी क्योंकि मुझे लगता था थोड़ा आ रहा है, 800-900 क्या बताऊंगी, 1000-1500 क्या बताऊंगी। बट अब कोई बोल के देखे कि एमा आरसीएम कैसी चल रही है, क्योंकि अब अपन भी जवाब देने लायक हो गए और दिखाने लायक हो गए हैं। तो मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि भाई किसी के पैसा नहीं आ रहा है तो वो मतलब नाराज होके बैठ जाए या चुप होके बैठ जाए, नहीं। मैं आपकी बहन हूँ, तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करनी चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ऊपर आओ और अपने को बोलो अपनी सीट छोड़ो, आप उससे भी ऊपर जाओ, अब हमें उस सीट पे आने दो। मेरे तो दिल से यही दुआ है सबके लिए भी, आप भी अच्छे से आरसीएम करें। और मैम अगर आप अब बोल दो, आज ज्यादा टाइम नहीं है, बाहर बहुत बाबू हो रहा था सॉरी आज के लिए। और किसोल के ऊपर भी बहुत अच्छा आप काम कर सकते हो, सारी महिलाएं किसोल के लिए एक अलग से पूरा रखा जाए उतना कम है। अगर टाइम मिलेगा तो मैं सारे प्रोडक्ट किसोल के साथ लेके बैठूंगी, क्योंकि आज तो खाली मोटिवेशन हो जाओ, नेक्स्ट टाइम के लिए अपन किशोल के सारे प्रोडक्ट लेंगे। और उस दिन सारी महिलाएं, वो सारे जेंट्स भी आ सकते हैं, उनके लिए भी स्क्रब बहुत अच्छा है मोरिंगा का, उसके लिए भी हेयर ऑयल बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल झड़ते हैं टूटते हैं तो उसके लिए आप मोरिंगा का तेल यूज कर सकते हो। और मान लो आपके फेस के ऊपर टेनिंग आ गई है या कोई निशान वगैरह हो रहे हैं तो आप स्क्रब यूज कर सकते हो। और नाइट सीरम, डे सीरम बहुत अच्छा है, हेयर का सीरम भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और मैं अब मैं चाहूंगी रेखा मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगी कि आज मुझे इनवाइट किया, सबके लिए धन्यवाद सबको। मैम आवाज आ रही है? यस यस मैम। धन्यवाद मैम, मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। आज दिल से मेरे को एक बात बोलूं, झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं पता था कि मंडे आज हो गया है। आज दिन भर माताजी लाने में रह गई और माताजी की स्थापना करा दी और 9 दिन नवरात्रा बिना खाए करती हूँ, तो मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा। आज ये तो मैडम का कॉल आया ना, मैं आरती में छोड़ के भाग के आई और मेरी न तो कुछ तैयारी थी न कुछ था, जो भी बोला है ये है गुरुओं से सीखा हुआ। धन्यवाद मैम, बिल्कुल शानदार आज की मीटिंग रही और बहुत अच्छा बोला आपने। और जो दिल से बातें निकलती है वो बिल्कुल दिल तक जाती है। और जो हम पहले से तैयारी करते हैं क्या बोलना है क्या नहीं है, तो वो एक अलग ही हो जाता है। लेकिन आपने आरसीएम को जिया है और वो जो आपने जो काम किया है वो आपने एक दिल से बताया है, तो बिल्कुल शानदार आज की मीटिंग वो शानदार रही। अगेन मैं चाहूंगी मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग। और बिल्कुल इस तरीके का जोश और जुनून होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। तो बिल्कुल आपने ये जोश और जुनून बिल्कुल इतना बरकरार रख रखा है, 100% के 101%, 1000% इतना मतलब कर रखा है कि नहीं मुझे तो बढ़ना है आगे और कुछ करके दिखाना है। और ये बहुत सारे, ये हम सभी के बीच में है ये सारी बातें। जब फील्ड में जब शुरुआत में जाते हैं तो ये सारे चैलेंज रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कम होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस तरीके के आते हैं कि हम उसके लिए रेडी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। आंसर दे दे के हम बहुत सारी चीजें फील्ड से सीख जाते हैं। तो फील्ड हमारा सबसे बड़ा गुरु है। और बाकी जूम सेशन है ही, और हमारे बहुत सारे बड़े बड़े गुरु भी है जो हमें बहुत सारी एजुकेशन देते हैं। तो बिल्कुल बहुत शानदार मैम, आपने जो भी बोला अच्छा बोला। और नवरात्रि का जो माहौल आपके यहाँ है वो जस्ट हमारे घर के पास में हो रहा है। तो खिड़की और दरवाजा दोनों बंद करके बैठी हूँ और तभी भी इतना साउंड आ रहा है मेरे कानों में, बहुत तेज मैंने वॉइस तीन आ रही है। तीन गेट बंद कर रखे मैंने मैडम, 3 गेट, और बच्चे आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हो चले जाओ। अच्छा तो बिल्कुल आज तो इधर भी माता जी का दिन है और इधर भी देवियों का दिन मिल गया, आज सोमवार महिला सशक्तिकरण वेबिनार और इधर भी माता जी की स्थापना। तो सारे काम एक साथ है। तो बिल्कुल उधर माता जी को तो प्रणाम है और इधर जो हमारे बीच में सारी देवियां बैठी हुई है,
बस उठो, जग जाओ, आज है ना शुरुआत हो गई है। और बिल्कुल हमारे बीच में बहुत बड़े-बड़े फंक्शन हमारे बीच में स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी पुरुष भाइयों से भी कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के, महिला शक्ति को आगे करो और बहुत सारा एजुकेशन है, ज्ञान है महिलाओं में और मतलब प्रोडक्ट के बारे में बात करने की कला है, फ़ॉलो अप करने की कला है ना? ज़ूम सेशन में बात कैसे करनी है, पुरुष भाई तो कहीं न कहीं एक बार ही फ़ॉलो अप के लिए थोड़ा ऐसे सोचने लग जाते हैं, माइंड में आ ही जाता है कि चलो नेक्स्ट टाइम फ़ॉलो अप कैसे करें, लेकिन महिला ऐसा नहीं सोचती है। महिलाओं ने तो एक बार किसी को कह दिया है आरसी में जुड़ने के लिए, तो जब तक वो जॉइन नहीं हो जाएगा, जब तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी तो ऐसी हम महिलाएँ हैं कि पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो अभी जैसे 9 दिन तक माताजी का चलेगा, तो माताजी के अलग-अलग रूप होते हैं, वैसे महिलाओं के भी अलग-अलग रूप हो जाते हैं। कब काली, कब दुर्गा, कब सरस्वती, है ना? सभी रूप ले लेती है महिलाएँ। तो अपने घर पे जो माताएँ-बहनें हैं, उनको बिल्कुल आगे लाई है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो गुण है, वो भगवान ने कूट-कूट के भरे हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट की मतलब इस तरीके से खासियत बताएगी कि आगे वाले को लेना नहीं होगा, तो भी वो कहेगा, "नहीं, एक बार तो मैं भी लेके देखूँगा या मैं भी लेके देखूँगी।" जब हम इस अभियान में नहीं थे आरसीएम अभियान में, उसके पहले की ही बात ले लो। पहले भी हम इस तरीके से खासियत बताते थे प्रोडक्ट की कि सामने वाला मजबूर हो जाए उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, है ना? तो अब तो हमें ये काम ही करना है, तो क्यों नहीं हम इस तरीके से तो बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम ने बहुत शानदार एजुकेशन दी और काफ़ी स्ट्रगल मैम ने देखे हैं अपनी लाइफ में शादी के बाद और मैम का जो मनपसंद का जो काम है वो अब जाके मिला है आरसीएम अभियान। इसमें मैम जी-जान लगा के आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सबकी शुभकामनाएँ है मैम और आगे बढ़ें और बिल्कुल अपने फैमिली का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। और जो भी माताएँ-बहनें आज इस ज़ूम सेशन में बैठी है, सभी को शुभकामनाएँ। जल्दी से जल्दी कामयाब होके अपने गुरुओं का, अपने माता-पिता का, अपने परिवार का, अपने गाँव का, अपने तहसील का, अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करना है, तो बस जग जाना है और आगे बढ़ना है। अब पीछे मुड़ के देखने का टाइम नहीं रहा। बस आगे-आगे देखना है और आगे-आगे बढ़ना है। सब पूरा आरसीएम परिवार हमारे साथ है। परिवार कहीं न कहीं अगर नए महिला साथी है और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ आने वाले हैं। तो बिल्कुल बिना डरे इस स्वास्थ्य सेवा संस्कार के मिशन में जुट के आगे बढ़ना है और बस बढ़ते ही जाना है। बस अपने को दृढ़ संकल्प लेना है, अपने को अपने आप से प्रॉमिस करना है कि बस हमें कुछ करके दिखाना है। जैसे झांसी की रानी ने कुछ करके दिखाया, है ना? जैसे अभी 2 महिला जो फाइटर है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इतना शानदार भारत का नाम रोशन किया है। तो महिलाएँ इतना कुछ कर रही है तो हम क्यों पीछे रहे? हमारे पास इतने बड़े-बड़े मौके नहीं हैं, पर हमारे पास ये मौका मिला है स्वास्थ्य सेवा संस्कार का, जो अभियान मिला है, इसमें हम आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएँ। जैसे हीरो-हीरोइन है ना, बहुत सारे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, महिलाएँ बनी हैं, पहली टीचर बनी, सब इतने तरीके से बने हैं, तो हमें भी बनना है। हमारे पास यही मौका है, यही प्लेटफ़ॉर्म है, यहीं पे हम कुछ कर सकते हैं। इसके बिना तो बस घर पे रोटी बनानी है, उसमें कोई है ना अव्वल नहीं कहने वाला है, लेकिन इस काम के लिए सभी तारीफ़ करने वाले हैं, तो बस इसमें हम सेलिब्रिटी भी बनने वाले हैं, हम जो चाहें वो बन सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद और आज के सेशन को लेकर कोई बात करना चाहते हैं तो अपना हैंड राइज़ करें, क्योंकि महिलाएँ बोलने लग जाती तो चुप रहने का काम नहीं है। महिलाओं को तो मिलना चाहिए मौका बोलने का। तो आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है। आज जो मैम ने हमारे बीच में बहुत सारी बातें रखी है अ, अभियान में आगे बढ़ने को लेकर, अभियान में किस तरीके से हमें काम करना है और किस तरीके से इन्होंने मैम ने स्ट्रगल देखे और नए साथी हमारे बीच में किस तरीके से हमें उनको बताना है, क्या हमें नॉलेज लेना है, फिर हमें फील्ड में जाके हमारे साथियों को बताना है। तो बहुत सारी मैम ने आज बातें की है, तो बिल्कुल हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, आज मैम को सुना है, तो बिल्कुल जल्दी-जल्दी अपना हैंड राइज़ करें और मैम को धन्यवाद दें। वेलकम है आप सभी साथियों का स्वागत है। हमारे बीच में चंदन जी सर है, बिल्कुल वेलकम सर। शानदार सेशन रहा आज मैम का और मैम ने जो बातें बताई दिल से बताई और इसी में एक बात ये भी है बताई कि ट्रेडिशनल बिजनेस
ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं से भी कंपटीटर आ सकते हैं। आपने सीखा है वो भी कंपटीटर हो सकते हैं। तो ये आरसीएम बिजनेस ऐसा है जिसमें कोई कंपटीटर नहीं होता है। बस इसको दिल से लगन से यदि करेंगे तो 100% सफलता निश्चित है। और बहुत सारी जानकारियां मिली। धन्यवाद मैम, आपका कीमती समय दिया। और बहुत शानदार आज का सेशन रहा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे हमारे बीच में शक्रुद्दीन जी सर है, बिल्कुल फौज से रिटायर्ड है और इस अभियान को बिल्कुल शानदार तरीके से तेज गति से सीख रहे हैं। यस, वेलकम सर। वॉइस नहीं आ रही है। यस सर, आवाज शायद मेरे को नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। एक बार लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करना, शायद कोई नेटवर्क इशू है। सर शक्रुद्दीन जी सर, आपके शायद कोई नेटवर्क इशू है, तो एक बार आप जूम से लेफ्ट होके फिर ज्वाइन करें। शायद आपकी आवाज क्लियर आ जाएगी। यस, हमारे बीच में शबनम मैम है कपासन से। यस, वेलकम मैम। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। बस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और स्ट्रगल के बारे में जो सुना, वही सेम प्रोसेस हमारे साथ भी है। और प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, खासकर पैड्स की बहुत डिमांड है इधर। लेडीज को पैड बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मार्केट के एक्स्ट्रा प्लास्टिक वगैरह होता है ना, वो इसमें नहीं है। क्या बात है।